रुको रुको, आप वही हो ना जो यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हो हाउ टू क्रिएट नियॉन इफेक्ट इन फोटोशॉप, देन उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना लेते हो एंड खुद को ग्राफिक डिजाइनर समझते हो। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, यही रियलिटी है। आप अगर ट्यूटोरियल फॉलो करके डिजाइन बनाते हो एंड उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हो, खुद का दिमाग ही नहीं लगाते हो, तो आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। आप भी दूसरों की तरह छोड़ दोगे ये इंडस्ट्री और बोलोगे कि इस इंडस्ट्री में पैसे नहीं है, इस इंडस्ट्री को ब्लेम करते रह जाओगे। लेकिन अब आपका प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस चेंज करोगे तो आप एक अच्छा डिजाइनर बन सकते हो। आपके इस दिमाग से भी नए नए आइडिया आ सकता है। तो वही प्रोसेस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कैसे आप आपका लर्निंग प्रोसेस बदल सकते हो और कैसे एक अच्छा डिजाइनर बन सकते हो। आइए चलो देखते हैं। पहले समझते हैं ट्यूटोरियल क्यों नहीं देखना चाहिए, और देखना भी चाहिए तो कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले आप लोग जो गलती करते हो वो है आप ट्यूटोरियल देखते हो, जो डिजाइनर एक डिजाइन बना रहा है, अब ये नहीं सोचते हो वो जो डिजाइनर वो डिजाइन बना रहा है वो पहले से फॉन्ट सिलेक्ट करके रखा है, कलर सिलेक्ट करके रखा है, लेआउट सिलेक्ट करके रखा है, क्या डिजाइन वो बनाएगा उससे पहले वो 2-3 बार बना चुका है हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसका जो डिजाइन का आइडिया है जो वो 2-3-4 घंटे मेहनत करके बनाया है, उस आइडिया को कॉपी कर लेते हो। इसमें आपका खुद का दिमाग यूज ही नहीं होता है। दैट्स वाई आप जब खुद से एक डिजाइन बनाने जाते हो, जब क्लाइंट कुछ बोलता है कि भाई मुझे सिंपल डिजाइन चाहिए, लेकिन आपके दिमाग से कुछ आता नहीं है, क्योंकि ट्यूटोरियल में तो आपको सिंपल कैसे बनाना है ये सिखाता नहीं है। और ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम सेकंड जो होता है वो है आप कोई भी स्टेप जब फॉलो करते हो, कोई एक डिजाइनर फिल्टर में गया, देन ब्लर यूज किया, ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर यूज किया, लेकिन आप ये क्वेश्चन नहीं करते हो कि उस जगह पे वो गॉसियन ब्लर क्यों यूज किया, मोशन ब्लर क्यों नहीं यूज किया, कोई फॉन्ट यूज किया हेल्वेटिका, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं करते हो, आप खुद से रिसर्च नहीं करते हो क्यों वहां पे हेल्वेटिका यूज किया है, क्यों पॉपिन यूज नहीं किया, क्यों वहां पे बेबस नहीं यूज किया। ऐसे क्वेश्चन आपको करना होगा, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना होगा। सच बोल रहा हूँ भाई, कॉपी करके ज्यादा दिन तक आप टिक नहीं पाओगे इस इंडस्ट्री में, ना एक अच्छा कंपनी के साथ जॉब कर पाओगे, ना क्लाइंट का कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो, वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको देखने में सुंदर लग रहा है, कोई मतलब नहीं है, किसी से इससे मतलब नहीं है। क्लाइंट को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लाइंट एक प्रॉब्लम लेके आता है, आप आपके डिजाइनिंग स्किल के थ्रू उसको सॉल्व करते हो, तब जाके क्लाइंट आपको पैसा देता है। तो ये तो था कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप ट्यूटोरियल देखने के बाद भी खुद को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आज से ये बंद कर दो। आइए चलो आप खुद को अपडेट कैसे करना है, कैसे लर्निंग प्रोसेस को चेंज करना है ये समझते हैं। अगर आप एक बिगिनर डिजाइनर हो, आपके पास फंडामेंटल का कोई नॉलेज नहीं है, आप प्रिंसिपल सही से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, अलाइनमेंट कैसे काम करता है, कॉन्ट्रास्ट कैसे काम कर सकता है, प्रॉक्सिमिटी कैसे काम करता है, जो 7 टाइप ऑफ प्रिंसिपल ग्राफिक डिजाइनिंग में है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है आपका फाउंडेशन। फंडामेंटल के अंदर आपको सीखना होगा टाइपोग्राफी, फॉन्ट, लेआउटिंग, कॉम्पोजिशन और भी बहुत कुछ। आपको थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आई नो थ्योरी इज बोरिंग पार्ट, बट कोई भी चीज में आपको मास्टरी हासिल करने से पहले आपको थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका थ्योरी होता है आपका फाउंडेशन। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप आगे जाके गिर जाओगे। तो ये कुछ है, इसको थ्योरी के बारे में आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो पढ़ा है, आप एवरीडे जाके देखो, सीखो। जब आप सीख जाते हो, अब मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। आप ट्यूटोरियल देख सकते हो, लेकिन ट्यूटोरियल देखने के बाद उसको एग्जैक्ट कॉपी मत करो। जो डिजाइनर वो बना रहा है वो खुद का आइडिया है, उसको अवॉइड करो। आप ट्यूटोरियल देख सकते हो टूल सीखने के लिए। और मैं एक चीज आप लोगों को बोनस टिप देता हूँ, टूल कैसे सीख सकते हो। आप सिंपली गूगल से कोई भी एक डिजाइन उठाओ, ठीक है, देन उसको एग्जैक्ट कॉपी करो। उसको कभी पब्लिश मत करना और किसी को दिखाना मत कि मैंने ये डिजाइन बनाया, लेकिन वो खुद सेल्फ अपग्रेड के लिए करो। एक डिजाइन कॉपी करो, देन उसको फोटोशॉप में ले आओ, एग्जैक्ट उसको बनाने का ट्राई करो, एकदम हूबहू उसको बनाने का ट्राई करो। देखना आपका टूल धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। जब उसको बनाने जाओगे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। जब बैकग्राउंड में ग्रेडियंट यूज किया है वो आप यूज नहीं कर पाओगे। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे हाउ टू क्रिएट ग्रेडियंट इन फोटोशॉप, देन आप उसको सीखोगे। तो ये क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म याद रहेगा। आप उसका टेक्निकली जान गए हो, उस ग्रेडियंट टूल का काम क्या होता है, उसको यूज कैसे करना है, तो आपको ये दिमाग में घुस चुका है ये ग्रेडियंट टूल यूज कैसे करता है। तो आप आगे जाके कोई भी डिजाइन बनाओगे तो आप इजीली ग्रेडियंट को यूज कर पाओगे। लेकिन आप ट्यूटोरियल फॉलो करके ये काम करते तो आप सिर्फ देखते कि हाँ वहां पे एक टूल है जिससे ऐसे ड्रैग कर दिया, 2-3 कलर आ गए, लेकिन आपको उसके टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। आप ऐसे फॉलो करो टूल सीखना, एंड डिजाइन बनाते बनाते टूल सीखो, ना कि टूल सीखने के लिए डिजाइन बनाओ। देन नेक्स्ट स्टेप, आप जब भी कोई डिजाइन देखते हो पिंटरेस्ट पे, गूगल पे, आप खुद से क्वेश्चन करो कि ये फॉन्ट यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, इस डिजाइन में ये कलर क्यों यूज हुआ है। अगर एक डिजाइन पे येलो कलर यूज हुआ है तो उस डिजाइन में येलो कलर क्यों यूज हुआ है। एक फूड इंडस्ट्री के साथ कौन सा कलर यूज होता है, एक कॉर्पोरेट पोस्टर या बैनर के लिए किस तरीके का डिजाइन के कलर जाता है।
ये आपको सीखना होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा और ऑब्जर्वेशन से आएगा। देन आप लोग बोलते हो ना भाई आइडिया नहीं आता है डिजाइनिंग के लिए, इसका एक सिंपल सा रोड मैप आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। आप लोग जब एक डिजाइन बनाने बैठते हो तो आप क्या करते हो, पिंटरेस्ट पे जाके सर्च करते हो जिस भी इंडस्ट्री का आप डिजाइन बनाना है। सिंपल फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप एक बिरयानी का पोस्टर बना रहे हो, अब पिंटरेस्ट पे जाके सर्च करते हो बिरयानी पोस्टर, देन जो पोस्टर आपको अच्छा लग जाता है उसको सिर्फ कॉपी करते हो एंड हूबहू उसको बनाने बैठ जाते हो। इसीलिए आपका डिजाइन और उसका डिजाइन बिल्कुल कॉपी हो जाता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, आप पिंटरेस्ट पे जाओ, 5, 6, 7 डिजाइन सिलेक्ट करो अच्छा, वो आपका फोटोशॉप कैनवास में ले आओ। देन वहां पे कौन सी चीज आपको अच्छा लग रहा है, किसी में आपको फॉन्ट अच्छा लगेगा, किसी में आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, किसी में आपको बटन जो यूज किया है उसका जो प्लेसमेंट है वो अच्छा लगेगा, कुछ डिजाइन में आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ क्रिएटिव शेप यूज किया है, ये मेरे डिजाइन में मैं यूज कर सकता हूँ। वो 5 डिजाइन से जो आपने एलिमेंट गैदर किए हो, उस गैदर जो एलिमेंट है उसको आप आपके डिजाइन में कंबाइन करके एक नया डिजाइन बनाओ। इसे देखना, जो 5 डिजाइन से आपने कॉपी किया था और आपने जो डिजाइन अभी बनाए हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कोई देख के नहीं बोलेगा कि ये 5 डिजाइन से कॉपी किया डिजाइन है। ऐसे डिजाइन बनाने का ट्राई करो। और लास्ट में यही बोलूंगा, और आपको छोटे छोटे टिप्स और डिजाइनिंग रिलेटेड कुछ सीखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पे एवरीडे एक फॉलोअर का डिजाइन रीडिजाइन करके दिखाता हूँ, उसमें टेक्निकली क्या फॉल्ट है। इससे आप आपके अपग्रेड कर सकते हो नॉलेज को। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही डिजाइनिंग रिलेटेड रियल टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।